अब एक सबसे चिंता का विषय एक और जो सामने आ रहा है वो है बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज या हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं। अ, बहुत कम लेवल पर दुनिया में इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। जो उठ रही हैं वो वहीं के लोग कुछ कर रहे हैं। भारत ने भी इसको बड़ी पुरजोर तरीके से रेज किया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल। ये तो मतलब आज के समय में भी अगर इस तरीके से बांग्लादेश में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुओं पर इस तरीके की बात होना या किसी भी मानव समाज पर इस तरीके की बात होना, ये तो गलत है। और विशेषकर मुझे लगता है कि भारत के नाते तो हम लोगों की ये चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये भारत की चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, भारत के लोगों की चिंता का विषय है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ तो हमारा एक बहुत ही मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी वो हमारे पड़ोसी है और इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे एकदम सहयात्री है। मतलब तो इस दृष्टि से मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसको सब लोगों को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसा दबाव बनना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश या कोई भी ऐसी ताकतें इस तरीके की बात आगे भी न कर सके और जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो हिंदू और अल्पसंख्यक है उनको भी न्याय मिले। खाली चिंता पर्याप्त होगी या फिर, क्योंकि कई बार हम लोग इजराइल का उदाहरण देते हैं, वहां पे नंबर्स भले ही कम थे लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री में कई सारे इजरायलीज के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उनको कुछ ही दिनों के अंदर इवैक्यूएट कराया गया। क्या भारत को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? ऐसा है, हम लोगों के देश में जो प्रश्न है, हम लोगों के देश में वो उसके संवैधानिक तरीके हैं, इस पर बातें हो रही है लगातार। जो अवैध तरीके से जो भी नागरिक किसी भी देश में आते हैं दुनिया में, वैसे तो नागरिक दूसरे देश में जा सकते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, काम करते हैं, वैध तरीके से जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसके एक वैध तरीके से लीगल तरीके है उसके। लेकिन अगर किसी भी देश में और हमारे देश में अगर कोई अवैध तरीके से आता है तो उसे लगता है कि उसे कानून का तो सामना करना ही पड़ेगा और सरकारों को उसके तरीके निकालने ही पड़ेंगे।